हाय पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है पाइसिस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लव वाइज या फिर शादीशुदा वाइज आपके कैसे कनेक्शन बन रहे हैं, क्या चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या बताऊँ, वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू पाइसिस। What's the higher messages for Pisces? Okay, so let's get started, Pisces. Answer arriving. Okay, you're questioning for the answer. Answer is here. Okay, so maybe शायद हो सकता है this is your higher messages. Finances and career. Finances issue are a factor in your love life right now. मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि किसी की जॉब नहीं लगी हो, तो लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि तुम्हारी जॉब नहीं है तो फिर हमारी शादी कैसे हो सकती है। ओके, तुम्हारा करियर नहीं बना है तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसीलिए किसी की लाइफ में ना लव वाइज से फाइनेंशियल इशू चल रही है, वो फैक्टर आ रहा है। एंड किसी की लाइफ में उस मैरिज वाइज कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस चले तो उसमें बॉन्ड डगमगा रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है ड्रीम कमिंग ट्रू। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। अगर आप लोग सिंगल हो, ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी डिजायर हैं कि टोटल न्यू लव चाहते तो भी हो रहा है। अगर और किसी के कोई भी कनेक्शन वाइज फाइनेंशियली इशू आ रहे हैं तो उनके जॉब मिल रहे हैं या फिर तरक्की मिल रही है तो उनके कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना विश कम ट्रू हो रहे हैं। अगर आपके लव फाइनेंशियल इशू की वजह से लव लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है तो फाइनेंशियल इश्यूज इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, या फिर किसी की मैरिज वाइज फाइनेंशियल इशू चले तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल इंक्रीजेस हो रहे हैं। तो आपके यहाँ पर ना कोई भी कनेक्शन वाइज, करियर, फाइनेंशियल वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर आपके ना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप राइज अप हो सको, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। कनेक्शन वाइज आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि आंसर अराइविंग, जो भी आपने क्वेश्चनिंग की थी कनेक्शन वाइज, ओके, तो बहुत जल्दी आपके पास में यूनिवर्स वो रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर कनेक्शन डिस्टर्बेंस हो रहे हैं फाइनेंसेस की वजह से या फिर करियर की वजह से। सो नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आप लोग एफर्ट डाल रहे हो फाइनेंशियल या करियर वाइज भी, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपके विशेष पूरे कर रहे हैं। और आपने क्वेश्चनिंग किया था कि जैसे घरेलू मामले, शादीशुदा लाइफ में फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बर्डन बहुत आ गया था, तो कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला, यूनिवर्स से दुआ मांगे तो दुआ कबूल हो रही है। ओके, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप वाइज जो भी प्रॉब्लम हो बैलेंसिंग हो रहा है ये एक महीना। सो लेट्स गो डीपर। Let's see what is challenge, outcome, guidance. Okay, guidance, outcome, challenge, and this is okay. So let's get started Pisces, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट का सेपरेशन। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ थोड़ी देर के लिए आप लोग अलग हुए हैं, मे भी शायद कोई भी फाइनेंशियल इशू की वजह से, करियर की वजह से, या फिर कुछ आपके रिलेशनशिप अनबैलेंस हो गए हैं आपके फाइनेंशियल करियर को लेकर, तो इसीलिए थोड़ी देर सेपरेशन हुए एंड जस्ट सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि दिस इज योर पर्सन एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों
थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुए थे, बट आपके पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप बस गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट सो मच वरीड है कि कैसे अपने रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट लेके आया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप में राइज अप हो सके, क्योंकि दिस इज़ द 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवर्स बैक टू 9 ऑफ सोर्स एंड जस्ट जज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपने जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई है उसको ओवरकम करें। ओके, रिलेशनशिप में बाधा आई है उसको बैलेंस करते हो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। कहीं ना कहीं जो भी इन्फैचुएशन था, एक दूसरे के प्रति बॉन्ड थी रिलेशनशिप वाइज में भी, शायद करियर की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से वो बॉन्ड ख़त्म हो गई है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर नो मोर कम्युनिकेशन भी हुआ। किसी के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया हो, बातचीत बंद हो गई हो। ओके पाइसिस, बातचीत बंद हो गई हो, बट यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। बातचीत बंद हो गई हो, बट यहाँ पर आप लोग आपके पर्सन फोकस करें कि कैसे रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको ख़त्म करें, ताकि आप लोग फिर से बॉन्ड लेके आ सके, फिर से पॉजिटिव चेंज लेके आके मूवमेंट कर सके सक्सेसफुली, बिकॉज दिस इज द डेविल का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एयर साइन, यहाँ बस लॉट्स ऑफ साइंस है। ओके गाइड, बट नो मैटर व्हाट आउटकम में आप लोगों के लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करने का मौका दे रहे हैं, क्लियर होने का मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट कर सको, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज ही है फ्रेश स्टार्ट। ओके, चैलेंज है ब्लेसिंग, चैलेंज है कहीं ना कहीं ऑफर, चैलेंज है कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है गाइडेंस के तौर पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, दिल टूटा है, मे भी शायद हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, इसलिए सिंगल हो। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, या फिर जैसे कि करियर फाइनेंस की वजह से भी आपका दिल टूट सकता है। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप। आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट है यहाँ पर। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप लोग सेपरेशन हुए हैं, बट आपके पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो गिव अप नहीं कर रहे, वो सोच रहे कि कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए। ओके, वाई 9 ऑफ वॉन्ड इज देयर, सी कहीं ना कहीं कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ गए उससे बाहर निकले। ओके, वेदर वो फाइनेंसेस हो, करियर हो, स्टेबिलिटी को लेके हो, या फिर थर्ड पार्टी को लेके हो। तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे कि कैसे उलझनों को सुधारा जाए, सुलझाया जाए, ताकि बैलेंस करते हुए अपने रिलेशनशिप में मूवमेंट कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्स, सो मच वरीड है, सो मच फेयरफुल है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस पर्सन, सो मच वरीड है, सो मच टेंशन लेकर सोच रहे हैं कि आपके पर्सन कैसे रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आए, कैसे रिलेशनशिप में पीस लेके आए, कैसे रिलेशनशिप में स्टेबल हो। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में फिर से हो जाए। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप, या मैरिज वाइज भी अगर कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रही है, तो भी यहाँ पर आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे कि कैसे मैरिज वाइज जो भी बाधा आई है उसको ओवरकम करें। ओके, इसलिए आपके पर्सन यहाँ पर ना जज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपने चैलेंजेस परिस्थितियों को ओवरकम करें, ताकि फिर से रीयूनियन हो सके, फिर से रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आ सके। ओके, ऑब्जर्व करें आपके पर्सन, ताकि वो आपके साथ में कम्युनिकेशन कर सके, बातचीत कर सके और फिर से बॉन्ड लेके आ सके। ओके, ये 1 महीना। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन ना यहाँ पर रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते। आपके पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोचते कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्ड है ही नहीं, यहाँ पर ना सामने वाली की एनर्जी सामने आ रही है। सामने वाला यहाँ पर सोच रहे कि कैसे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ओवरकम करें। ओके, ऑब्जर्व करिए, डिफरेंट एंगल से देख रहे, आपको फ़ोन कॉल करें, मैसेजेस करें, ताकि एफर्ट डालें, ताकि रिलेशनशिप बस फिर से बॉन्ड हो सके। पास्ट में जैसे आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, फिर से वैसे हो सके, जैसे पहले पास्ट में बॉन्ड थी फिर से वैसे हो सके। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो भी आपकी बॉन्डिंग थी वो सेपरेशन हो गया है, वो अप्स एंड डाउन हो गई है। तो
तो यू फील लैक, यू फील चैलेंज, यू फील अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हो, अपने आप में डिस्टर्ब महसूस कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, बट 5 इज ऑलवेज चेंज, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन मैच्योरली डील कर रहे हैं आप रिलेशनशिप में, मैच्योरली डील कर रहे हैं, प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, स्टेबल होके आपके साथ में फ़ोन कॉल कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो सके। सी, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो सके, रिलेशनशिप वाइज रियूनियन हो सके, रिलेशनशिप वाइज एक नई सिरे से स्टेबल रिलेशनशिप बना सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ही यहाँ पर एफर्ट डाले ताकि वो आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको सुलझा के मैच्योरली डील करके एक मूवमेंट कर सके। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके रिलेशनशिप वाइज। या सी, कहीं ना कहीं लवर्स रिवर्स, कैप्रिकॉर्न एंड लवर्स में भी शायद आप लोगों की सॉलिड जो कनेक्शन थी वो अप्स एंड डाउन हो गई है। ओके, में भी शायद कहीं ना कहीं ऑब्सेस लव की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की सॉलिड कनेक्शन थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे, बट नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं आप लोग ना पीसफुली एफर्ट डाल के अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ जाओगे। ओके, अपने उस नेगेटिव पैटर्न को ओवरकम कर लोगे, क्योंकि आप यहाँ पर ना सामने वाले यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, मुझे रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना है, मुझे क्लियरली बताओ, मुझे तुम्हारे साथ में ही रहना है, तो मुझे तुम्हारे साथ में ही मूवमेंट करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर ना पाइसेस आपके पर्सन ही अप्रोच कर रहे हैं कि मे भी शायद उनकी तरफ से गलती हुई है, तो यहाँ पर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने कोई भी परिस्थितियों को बैलेंस करते हुए राइज अप हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज ही है चैलेंज ही है ब्लेसिंग, चैलेंज ही है कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल करना, मैसेजेस करना एक फ्रेश तरीके से, चैलेंज है स्टेबल रिलेशनशिप, चैलेंज है कहीं ना कहीं शादी। ओके, शादी में कहीं ना कहीं बाधा आ गए, चैलेंज है कहीं ना कहीं फाइट, चैलेंज है कहीं ना कहीं अकेलापन, चैलेंज है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुआ, बट आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है कि एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना, कनेक्शन वाइज अट्रैक्टिव कनेक्शन बनना, फ्रेश स्टार्ट करना, एंड लव शादी में बदलना किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है। ओके, बट गाइस आउटकम में यहाँ पर जस्टिस है। ओके, सो डोंट यू वरी, अगर आप लोगों ने एफर्ट डाला है, यहाँ पर आपके पर्सन एफर्ट डाला है, तो यहाँ पर आप लोगों को जस्टिस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, बैलेंस कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज। सी, मे बी सर डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस। आउटकम में यहाँ पर मैच्योरली आप लोग डील कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आ सको, पीसफुली मूवमेंट कर सको, सिक्योर हो सको। ओके, एक दूसरे के साथ में ऑनेस्टली बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज क्लियरली मूवमेंट हो सके। नो मैटर व्हाट, रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है, एक दूसरे के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने बाधाओं को दूर कर रहे हो ताकि आप बैलेंस कर सको रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है डोंट फील डिसअपॉइंटमेंट, डोंट फील सैड। ओके, जो भी आपकी हार्ट ब्रेक हुई है, जो भी आपकी सैडनेस है, वो ओवरकम हो जाएंगी। जस्ट डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए पीसफुली। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ योर गाइडेंस स्पाइसेस। अगर आप सिंगल हो और कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, तो अगर आप सेकंड चांस चाहते हो तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ट्राई कीजिए, सेकंड चांस इज हियर। ओके, और कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग जो पीरियड चले ना आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज, तो एफर्ट डालते रहना है, गिव अप नहीं करना है। जो भी आपके कोई भी कनेक्शन वाइज प्रॉब्लम आ गई है तो मैच्योरली डील कीजिए, एफर्ट डालिए, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते सुधर रहे हैं इस हफ्ते, इस महीने। ओके, बैलेंस हो रहा है, सो जस्ट डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहना है। तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस कि यहाँ पर आपके पर्सन ही चाहते हैं कि आपके साथ में वो बॉन्ड बढ़ाना, आपके साथ में शादी करना, आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना। ओके, बट आप भी मैच्योरली डील कीजिएगा, आप भी कहीं ना कहीं मैच्योरली कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सके। रिलेशनशिप वाइज सेकेंड चांस भी है, यहाँ पर बैलेंस भी कर रहे हो और जो भी बाधा आई है उससे उभर भी रहे हो।
ओके, सो बैलेंस करके चलिएगा। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। सी देयर इज अ ट्रू लव गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लव, ट्रू लव, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, एफर्ट डालिएगा। जिनके साथ भी जुड़े हो ना, दैट इज़ योर ट्रू लव। ओके, उन्हीं के साथ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। पीसफुली बॉन्ड कीजिए, पीसफुली अपने फीलिंग को जाहिर कीजिए, क्लियर होइए। ओके, आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज सक्सेस है, रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी है, राइज अप हो रहे हो, पीस आ रहा है। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहना है मैच्योरली। ओके पाइसीज, दिस वॉज योर रीडिंग पाइसिस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।